नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास और बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज हम बात करेंगे शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट, जो कहा जाता है कि धाकड़ बाहुल जो है वो सीट है। वहां पर सुरेश धाकड़ पिछली बार जीते थे कांग्रेस की सीट से, बीजेपी तीसरे नंबर पर थी वहां पर। इस बार पाला बदल गया है। अब क्या मिजाज है वोटर का, क्या कहता है वोटर वहां का, ये सुनेंगे। और मुश्किलें क्या हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि सिंधिया जी का भी बाहुल है वहां। जब तक सिंधिया जी कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनका इलाका कहलाता था, और यशोधरा जी बीजेपी से उस इलाके को लीड करती थी। अब दोनों सब मिला के बीजेपी हो गए, तो फिर कांग्रेस का वहां पर क्या माहौल है, वोटर के मन में क्या चल रहा है, ये तमाम मसलों पर बात करेंगे। वोटर की जो मुश्किलें हैं वो भी सुनेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, जो दो पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा, ये प्रभारी हैं पोहरी के बीजेपी से। स्वागत है सुरेंद्र जी का। और दूसरे मेहमान श्री प्रकाश शर्मा, ये जिलाध्यक्ष हैं पोहरी कांग्रेस के। श्री प्रकाश जी का और सुरेंद्र जी का, दोनों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे वोटर से। वोटर क्या कहता है? सबसे पहला वोटर सुनिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज़ादी के 70 साल बाद भी पोहरी ग्रामीण का विकास नहीं हुआ, और ना यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध कराई हैं। क्या हम ये माने कि अब आने वाले समय में यहाँ पर कुछ सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध होंगे? शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी सरकार उनकी, दिल्ली में भी सरकार उनकी। सुरेंद्र जी, सुना आपने वोटर को, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बहुत परेशान है और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप क्या विकास के नाम पर वोट मांगोगे वहाँ जाके आप? निश्चित तौर पर पोहरी में विकास की गंगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बही है। जब प्रहलाद भारती जी यहाँ विधायक थे, उसके पहले की स्थिति मैंने देखी है, जब यहाँ कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे या अन्य पार्टियों के विधायक यहाँ हुआ करते थे। मैं शिवपुरी जिले का रहने वाला, जब पोहरी जाता था तो चक्कर आने लगते थे केवल 36 किलोमीटर की यात्रा पर। ना रोड थी, घुमावदार सड़क थी, कॉलेज नहीं था वहाँ, स्कूल नहीं थे वहाँ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भाजपा के विधायक वहाँ बने, वहाँ कॉलेज का उन्नयन हुआ, वहाँ स्कूल का उन्नयन हुआ, वहाँ सड़कें बनी। और अभी अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सनकोला डैम की सौगात पोहरी विधानसभा को दी है। प्रहलाद भारती जी के नेतृत्व में भाजपा ने 1000 करोड़ से ज़्यादा के विकास काम कराए हैं। और सुरेश धाकड़ जी भी जब से विधायक बने लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में विकास की ऐसी भागीरथी लाएगी कि पोहरी की जनता का जीवन स्तर ऊंचा होगा, और जो अपेक्षाएं हैं वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, श्री प्रकाश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, आज़ादी के इतने साल के बाद अगर ऐसे सवाल आए, तो आपको नहीं लगता कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, दोनों नहीं, तीसरी भी करो क्योंकि बसपा का भी वहाँ अच्छा होल्ड है, तो सबके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, तीनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अगर ऐसे सवाल आए पहले तो? अभी जिस मतदाता ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूँ। पिछले 15.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है, और भारतीय जनता पार्टी के लगातार वहाँ विधायक जीतते रहे हैं। वहाँ जो अभी ये कह रहे थे, वहाँ कोई विद्यालय नहीं था। शिवपुरी जिले का सबसे पुराना विद्यालय, यहाँ बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, आदर्श विद्यालय पोहरी में ही स्थापित है, जो आज़ादी के पहले से चल रहा है। और ये कॉलेज के उन्नयन की बात कर रहे हैं। कॉलेज की हालत देखिए पोहरी की, है तो बहुत पहले से, जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ हुआ करती थी, तब से कॉलेज है वहाँ पे। उसके बाद कोई कॉलेज का उन्नयन नहीं हुआ है। सर्कुलर डैम की अभी बात की जिन्होंने, सर्कुलर डैम इनकी देने हैं। सर्कुलर डैम कमलनाथ जी के प्रयास और बात करेंगे शर्मा जी, और बात करेंगे आगे। हम प्रयास ये करते हैं कि इस कार्यक्रम में पोहरी के अधिक से अधिक वोटर हम शामिल कर सकें। कोरोना के कारण हम अभी पोहरी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ बंदिशें हैं कोरोना की गाइडलाइन के कारण, लिहाजा हम वर्चुअली कनेक्ट करते हैं अधिकतम वोटर को। सुनते हैं दूसरा वोटर क्या कह रहा है। पोहरी की जनता पानी के लिए परेशान है काफ़ी टाइम से। ये पोहरी के लिए पानी की व्यवस्था कब तक हो पाएगी? जो दूषित पानी से अभी तक जनता परेशान है, उसको स्वच्छ पानी कब तक मिल पाएगा? सुरेंद्र जी, भूमि पूजन शिलान्यास कुछ कराए हो आप लोग चुनाव के चलते कि नहीं? पानी की समस्या कब दूर होगी? नहीं, जलावर्धन योजना वहाँ पर आई है और पोहरी नगर पंचायत बनी, उसके कारण से अब सबको ठीक से पानी मिलेगा। और जनता चिंता ना करे, ये छोटी मोटी समस्या अब रहने वाली नहीं है। पानी छोटी मोटी समस्या नहीं, पानी तो बड़ी समस्या है। केवल ये चुनाव का विषय नहीं है। हमारे विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता की है। और पोहरी की जनता को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो घोषणा की है कि 2023 तक देश के प्रत्येक घर में टोटी से पानी आएगा। श्री प्रकाश शर्मा जी, छोटी मोटी समस्या है पानी की, अगर ये वोटर बता रहे हैं तो? देखो, मनुष्य की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो आवश्यकताएं, उनमें पेयजल प्रमुख है। ये दुर्भाग्य है कि 70 सालों से
यहाँ जो व्यक्ति नेतृत्व करता रहा, सांसद बनता रहा, जिनके पार्टी के विधायक बनते रहे, ज्यादातर इनके ही बने हैं, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के। ये बताएं कि पेयजल नहीं दे सके आप जनता को। श्रीनिवास जी, सिंचाई की तो लोकसभा बात चुनाव से दूसरी पहले है। ज्योतिराज सिंधिया जी भी आपकी पार्टी के नेता थे, माधवराव सिंधिया जी भी आपकी पार्टी के नेता थे, हरिवल्लभ शुक्ला जी भी आपकी पार्टी से रहे हैं, और सुरेश राठखेड़ा भी आपके विधायक थे। आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, आप अपनी जिम्मेवारी कहाँ भूल गए? कमलनाथ जी की सरकार थी 1.5 साल में, आपने क्या किया? जी नहीं, हरिवल्लभ शुक्ला कांग्रेस के एक बार विधायक रहे 80 से 85 तक। उसके बाद पार्टी बदल ली, फिर पार्टी बदल ली, अब आप उनको टिकट दे रहे हो। आपको टिकट दे नहीं सकती पार्टी, 20 साल तक आपको पार्टी अंधेरे में रखे रही, बाद में आपको उठा के यहाँ ला रही है। आपका योगदान क्या है? आप जैसा कार्यकर्ता जो जमीन पर झंडा उठाता रहा कांग्रेस का, उसको पार्टी 20 साल तक विस्मृत किए रही। शिवप्रकाश जी, आप पार्टी के नेतृत्व में रहे 20 साल तक, आज जब कोई नहीं मिला, सारी छोड़कर चले गए, तब आपको पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। ये आपकी पार्टी है, ये क्या जनता का भला करेगी? मेरा कहना यह है कि ना तो हरिवल्लभ शुक्ला को टिकट दिया है अभी, और जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे पार्टी ने अगर इस योग्य नहीं समझा तो मुझे कोई गिला नहीं है। माननीय मैं शिवप्रकाश जी, संगठन का आदमी हूं, संगठन का काम करता हूं। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ, उधार के सिंदूर से कब तक स्वागत नेता होता रहेगी पार्टी नेता कांग्रेस? कहता है, नेता नहीं कहता, वोटर प्रोग्राम का नाम है, लिहाजा हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि वोटर ज्यादा कहे। तीसरे वोटर का रुख करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 226 करोड़ की लागत से जो सर्कुलर डैम सिंचाई का जो भूमि पूजन किया गया है, इसका लाभ जनता को कब तक मिलेगा? किसानों को उसका सिंचाई का लाभ कब तक मिलेगा? हालांकि मुझे ठीक से जानकारी नहीं है कि भूमि पूजन हुआ कब है, फिर भी पहला सवाल ये, चूंकि वोटर का सवाल है और सरकार इनकी, तो सुरेंद्र जी से ही पूछते हैं, ये कब किया भूमि पूजन, और ये जो वोटर पूछ रहे हैं कि कब मिलेगा लाभ इसका? अभी कुछ दिन पहले उसका भूमि पूजन हुआ है। निश्चित तौर पर कार्य पूर्ण होने में समय लगता है, पर मैं ये आश्वासन देता हूं कि शीघ्र कार्य पूर्ण होगा, और जहां तक मेरा विश्वास है अगले 2 साल में ये योजना पूरी हो जाएगी और जनता को उसका लाभ मिलने लगेगा। मतलब अगले बार का जब चुनाव होगा तो उस समय तक शायद आपके पास ये सवाल नहीं होगा। एक बार श्री प्रकाश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी। भैया जी, ये जो बात कह रहे हैं कि 2 साल में पूरा हो जाएगा, इसका अभी भूमि पूजन हुआ है। केवल उन क्षेत्रों में शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहे हैं जहाँ चुनाव है, उन क्षेत्रों में तो ये जा ही नहीं रहे। क्या विकास की गंगा बहाएंगे और भागीरथी प्रयत्न करेंगे? अभी तक प्रयत्न क्यों नहीं किए? 10 साल इनके प्रहलाद भारती रहे, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री प्रहलाद जी के प्रयास से ये योजना स्वीकृत हुई, आपकी जानकारी के लिए। जी नहीं, पिछले साल आपने कमलनाथ जी ने अड़ंगा डाला था उसमें, इस कारण से 1.5-2 साल लेट हुए। आपको 21 महीने का समय मिला था, आपको 21 महीने का समय मिला था, लेकिन कमलनाथ जी भोपाल से बाहर नहीं निकले। कमलनाथ जी चाहते थे भूमि पूजन करके आ सकते थे, कमलनाथ जी भोपाल से बाहर नहीं निकले, श्यामला हिल्स में बैठे रहे। शर्मसार होना चाहिए कि आप पीने का पानी नहीं दे पाए आम जनता को। 15.5 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, बहुत बड़ा कालखंड होता है ये। साहब, आपके 70 साल के पाप के गड्ढे भरने हमको समय लग गया। आज पौड़ी को पीने का पानी मिल रहा है कि खेत को पानी मिलेगा। कांग्रेस ने किया क्या है? आपके कारण आज देश पीछे हुआ है। आप अटल जी के, पटवा जी के, इन सबके कार्यकाल जोड़िए, 70 साल हमारे गिना देते हैं। कांग्रेस के 50 साल हैं, दिग्विजय सिंह के 10 साल में, दिग्विजय सिंह के 10 साल में आप जिलाध्यक्ष थे, आपने देखा क्या? अपने भी गिना देते हो हमारी तरफ। कितने सालों से आप भी कर रहे हैं शासन, ये कपट की राजनीति कर रहे हैं आप। और वही विभीषण विनाश का कारण बना था। कमलनाथ की लंका में आग लगाने का काम किसी ने किया है? हम ज्यादा फोकस करें वोटर के मुद्दे पर, क्योंकि वो भी उम्मीद से देखता, पोरी के तमाम दर्शक इस प्रोग्राम को देखेंगे, नहीं है साहब, ये क्या पोरी पर समर्पित है ये प्रोग्राम। तो वो वोटर समझेगा भी कि भाई कौन सी पार्टी है, वो उसे अभी वोट देना। अभी हालांकि दोनों पार्टी ने शायद कैंडिडेट जो है वो घोषित नहीं किया, एक का तो तय है लेकिन दूसरे ने भी तय नहीं किया है। इनको कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है, छाट रहे हैं, बसपा वाले ऊपर डाल रहे हैं। वोट डालने से पहले क्या कहता है? शर्मा जी आऊंगा, दोनों शर्मा जी को रोकूंगा मैं। एक वोटर और लेते हैं, हमारा उद्देश्य है अधिकतम वोटर शामिल करना। एक और वोटर सुनते हैं। पौरी के अधिकांश गाँव में सड़कों का अभाव है, ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, इसका निदान कब तक होगा? सुरेंद्र शर्मा जी, सड़कों का जाल बिछा दिया, बिल्कुल चमन कर दिया, बिल्कुल आधे घंटे लगते हैं। अब ये वोटर भी झूठ बोल रहा होगा क्या? ये कह रहा है कि भाई सड़कों की हालत बहुत खराब है। नहीं, मैं पता नहीं है भाई किस गांव के हैं, लेकिन प्रवीण जी आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आज गांव-गांव में पहुंच गई है। 500 की आबादी वाले गांव तक भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है। अब ये कचरा हो गई, वो कहते रहा कि चलने लायक नहीं, निश्चित तौर पर सुधर रही है।
जहाँ खराब हुई वहाँ ठीक भी हो रही हैं। ये अगर ये गांव स्पेसिफिक का बताएंगे, अगर श्री प्रकाश जी बता सकते हैं कि ये किस गांव की है, तो वो सड़क 1 महीने के अंदर ठीक होगी। अगर आचार संहिता लग गई तो आचार संहिता समाप्त होने के 1 महीने के अंदर ठीक होगी, ये मैं वादा करता हूं। श्री प्रकाश जी, सड़कें चमाचम हैं, ये तो कह रहे हैं कोई दिक्कत वहां है नहीं, मगर वोटर कहां से? हम तो कोशिश करते हैं, और सर बार बार मैं एक डिस्क्लेमर लगाता हूं आपके जवाब से पहले हर शो में कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल वोटर होता है हमारे पास, कोई पॉलिटिकल वोटर चैनल पे आपके चैनल पे ये प्रवक्ता महोदय स्वयं सड़कों का अभी दावा कर रहे थे। अब वो जो आम जनता के मतदाता ने पोल खोल दी इनकी। श्री प्रकाश जी, कोई पोल नहीं खोली। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। किसी भी गांव में, जिस गांव में सड़क नहीं होगी, ट्रेवल नहीं है, आवागमन के लायक नहीं है सड़कें, इतने गड्ढे हैं, टूट गई हैं, कोई सुधार की व्यवस्था नहीं है। कौन सी सड़क टूटी? श्री प्रकाश जी, आपने किसी सड़क टूटने का आपने ज्ञापन दिया क्या? किसी अधिकारी को आपने लिखा क्या ये सड़क ठीक नहीं हुई है? घर बैठे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के लोग जनता में नहीं है। श्री प्रकाश शर्मा 1.5 महीने पहले आए, वही तो कह रहे हैं 20 साल से आपको उठा के कोने में रखा था, अब कोई मिल नहीं रहा, चुनाव आ गया तो श्री प्रकाश जी पद में रहे नहीं रहे, वोटर की मुश्किल कौन हल करेगा, उस पर बात होनी चाहिए। जो सत्ता में, पद में सत्ता में बैठा है, सत्ता की शक्ति जिसके पास है, इनके पास 15.5 साल रहे। 21 महीने आपकी पार्टी की सरकार रही, कमलनाथ जी ने क्या किया? आपकी पार्टी के विधायक थे। 11 महीने में सब चाहिए तुम्हें, 15.5 साल भूल जाते हो। एक और वोटर ले रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, खुद तय करेगी कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी कितनी उसके करीब है या कितनी हितचिंतक है। एक और वोटर सुनाते हैं आपको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2018 में पौरी विधानसभा के बैराट क्षेत्र में जो 2018 में एक घोषणा की गई थी कि आने वाले समय में महाविद्यालय वहाँ बनाया जाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाले समय में महाविद्यालय बनेगा या नहीं बनेगा, और जो जगह आवंटित की गई थी उस महाविद्यालय के लिए, ऐसा सूचना प्राप्त हुई है कि वह जगह भी राजस्व विभाग द्वारा बेच दी गई है। तो ये प्रश्न है मेरा कि आने वाले समय में क्या ये महाविद्यालय में बैराड़ में बनेगा या नहीं? बताइए सुरेंद्र जी, पहले आप। निश्चित तौर पर 2021-22 में बैराड़ के महाविद्यालय में कक्षाएं प्रारंभ होंगी। ये 21 महीने की कलंकनाथ सरकार ने, अधिकारियों ने बेईमानी की है, और ऐसे बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। अगले सत्र से वहां महाविद्यालय प्रारंभ होगा, ये मैं पौरी की जनता से वादा करता हूं। बेची किसने? लेकिन किस सरकारी अधिकारी ने बेच दी किसी विभाग को? निश्चित तौर पर ये बता रहे राजस्व अधिकारी ने बेची, और कमलनाथ की सरकार में बेची है। श्री प्रकाश जी बताएं कौन अधिकारी थे? गलत बोलते हैं, आपकी सरकार में बेची है साहब, आपकी सरकार में दी गई है। 2006 में वहां के सरपंच ने, वहां के पटवारी ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने पैसे खाके गाजीगढ़ पंचायत की जमीनें बेची हैं। जब वह महाविद्यालय की घोषणा नहीं हुई थी, जब वह महाविद्यालय की घोषणा नहीं हुई 2006 में, तो कैसे वो जमीन मिल जाएगी? महाविद्यालय की जब वह महाविद्यालय की घोषणा नहीं हुई 2006 में साहब, तो आप कैसे बेच दोगे? और सुनिए प्रवीण जी, मैं दावा कर रहा हूँ, जिस जमीन का चयन इनने किया है, अगर 10 साल मैं भी विद्यालय वहां बन जाए तो मैं जल समाधि ले लूंगा। या सत्य भाषण ये तो आपको पता है, कांग्रेस के नेता उसमें शामिल होंगे। मेरा दावा ये कि अगले साल कॉलेज प्रारंभ होगा, वह जगह नहीं, दूसरी जगह पर प्रारंभ होगा। इत्मीनान उसे कराइए जो पूछ रहा है, इत्मीनान उसे कराइए जो वोटर है आपके बगल में है। तो आज हम बात कर रहे हैं पोहरी विधानसभा सीट की। बहुत सारे लोगों ने वहां से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल किए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो नए वोटर हैं उन्हें शामिल करेंगे और पूछेंगे कि उनके मन में चल क्या रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पोहरी विधानसभा के मसले को लेकर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब नए वोटर का रुख करते हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला जो पोहरी विधानसभा का जो पुल था, वह पिछले कुछ दिनों पहले ही उद्घाटन के तुरंत बाद ही ढह गया था, तो वह फिर से बनेगा अथवा नहीं? श्री प्रकाश शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। पिछले वर्ष ढह गया था ये कह रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, आप उस इलाके के हैं, तो पिछले वर्ष तो आपकी सरकार थी वहां पर। श्री प्रकाश जी, क्या है ये पूरा मामला? ये जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये पुल बना था, इसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ, लेन देन हुआ। पुल को जो है जो उसके मापदंड थे उसके प्रतिकूल जाके ठेकेदारों, इंजीनियरों ने और नेताओं ने मिलकर बनाया, वो ढह के खत्म हो गया। जनता वहां की मांग कर रही है। आपके जो है जनता के 6 लोग ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी ने वहां क्या किया है। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या दे दूं मैं आपको? ठीक है सुरेंद्र जी, कई जगह पुल ढह गए आप लोगों की, मतलब क्या अभी भी यहाँ जो सिवनी के पास जो हुआ वो भी बिल्कुल ताजा बना पुल ढह गया? तो ये तो
ये करप्शन वाले पुल क्यों बनवा रही है भाई आपकी सरकार? नहीं, हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है। जहां गलती होगी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस पुल की ये बात कर रहे हैं वहां भी FIR हुई है, हमारी टेंडरिंग की प्रक्रिया प्रोसेस में है और वो पुल भी चालू हो जाएगा। मेरा बहेगा तो नहीं, मैंने मतलब चालू तो हो गया, सिवनी वाला तो बंद किया था, बह गया। गलती कहीं भी हो सकती है। जो गलती करेगा उस अधिकारी को भुगतना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। 6 करोड़ का पुल तो जमीन में मिल गया, पैसा तो गया, गाड़ी कमाई जनता की। सही बात है। शिवप्रकाश जी, आपने एक लेटर लिखा क्या उसके खिलाफ? मैंने आवाज उठाई थी उस क्षेत्र के नागरिक होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। आपने एक पत्र लिखा क्या? आपके विधायकों ने एक पत्र लिखा क्या? आपकी पार्टी के नेता तो सत्ता में मलाई चाटने में मशगूल थे साहब। लॉ एंड ऑर्डर ले जा, लॉ एंड ऑर्डर में चल रहा था आपका तो खेल। घटिया स्तर के हैं, सत्ता में आप बैठे हो, ठीक है, तो विपक्ष में हैं, सवाल आप हमसे करते हैं। 21 महीने आप सत्ता में रहे भाई साहब। प्रकाश जी वो कह रहे हैं, चलिए ठीक है, दोनों के विवाद चलते रहेंगे। वोटर का मसला अभी तक जितने भी वोटर ने सवाल किए अधिकतम हल नहीं हुए। एक और वोटर माफ कीजिए, वोटर कहता है, वोटर प्रोग्राम का नाम एक और वोटर सुनते हैं, क्या मुश्किल है उसकी बताइए। मैं पौरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से ये जानना चाहता हूँ कि पौरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए रोजगार के क्या साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं या करेंगे, क्योंकि यहाँ बेरोजगार युवकों के लिए कोई भी रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं है। बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के सुरेंद्र जी कट टू कट बताइए उस वोटर के लिए कि क्या करेगी आपकी पार्टी ये अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो? नहीं, गवर्नमेंट तो कंटिन्यू करेगी, अभी भी करेगी और 2023 में भी करेगी। उसके प्रति ये निश्चिंत रहे, आप भी निश्चिंत रहिए और शिवप्रकाश जी भी निश्चिंत रहिए। तो कभी चिंतित नहीं रहता। रही बात रोजगार की, तो निश्चित तौर पर रोजगार एक समस्या है और केवल एक क्षेत्र का समस्या नहीं है, पूरे देश और पूरे प्रदेश की समस्या है। सरकार उसके लिए योजना बना रही है। आने वाले समय में सरकारी स्तर पर जहां जो वैकेंसी निकल सकती हैं उसको निकालने की सरकार प्लानिंग कर रही है और निजी क्षेत्रों में सरकार बात कर रही है। तो रोजगार की समस्या भी हल होगी, पर उसके लिए एक समय लगेगा। कितना लगभग पोहरी के लिए कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि एक क्षेत्र विशेष के लिए रोजगार का विषय नहीं हो सकता। बता दो, ग्वालियर चंबल बता दो। रोजगार एक क्षेत्र का विषय नहीं होता, रोजगार प्रदेश का विषय होता है या देश का विषय होता है। उसके लिए सरकार योजना बना रही है। रही बात पौरी क्षेत्र की, पौरी क्षेत्र प्रकाश शर्मा जी आपके पास क्या एजेंडा है? आपकी पार्टी के पास बेरोजगारी जो का एक सवाल आया कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या प्लान है आपके पास? ये सुरेंद्र जी ने अभी जो संकल्प व्यक्त किया है कि हम धीरे धीरे बेरोजगारी की समस्या दूर करेंगे और 23 में भी इनकी सरकार आएगी, इनके मुंह में घी शक्कर, हम विपक्ष में बैठने तैयार हैं, लेकिन ये बेरोजगारी समस्या दूर करके बता दें। ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी। GDP 24% डाउन हो चुकी है। कोरोना महामारी में सारा मजदूर भाई साहब नौजवान से दौड़ नहीं करवाएंगे, नौजवान से बैंड नहीं बजवाएंगे, उसके मान सम्मान का ख्याल रखेंगे। सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, उड़द की फसल नष्ट हो गई। कम से कम अपने अंदर तो झांक के देख लो कि बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हैं। इस जनता को आप बेवकूफ समझाए क्या? जनता समझदार है, समझदार है तो आप जवाब दे देगी। आप दूल्हा तो तय कर लो कि दल बदलू के लाओगे कि दिल बदलू के लाओगे। चिंता हो रही है। दोनों शर्मा जी को रोकूंगा, वोटर ज्यादा हम सुनना चाहते हैं, वक्त हमारे हाथ से तेजी से फिसलता है। 2 वोटर एक साथ लेते हैं, दोनों की मुश्किल सुनेंगे पहले, उसके बाद दोनों मेहमानों से कैफियत लेंगे। 2 वोटर एक साथ लीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पौरी क्षेत्र में पर्यटक की कई संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे बात की जाए तो पवा, जल मंदिर, केदारेश्वर है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पर्यटक बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे इसकी ओर कोई सरकार या प्रतिनिधि ध्यान देगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार विधायक दल बदल कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और ये उपचुनाव जो दल बदलने के कारण किया जा रहा है, क्या ये उपचुनाव जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं है? पहला सवाल सुरेंद्र जी से ही लेके जाएंगे। सरकार उनकी है, आप कह रहे थे कि हम एक पूरा प्लान बना रहे हैं रोजगार के लिए, ये वो उन्होंने कुछ जगह गिनाई कि यहाँ पे टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है और ये बात बिल्कुल तय है कि जब भी टूरिज्म के नक्शे पर कोई इलाका आता है तो उससे जुड़े हुए कई सारे रोजगार पनपते हैं, बहुत छोटे बड़े हर तरह के रोजगार पनपते हैं। सुरेंद्र जी, निश्चित तौर पर मेरे भाई ने बहुत सही सवाल उठाया है और जिन 2 स्थानों का उन्होंने वर्णन किया है, एक पवा, दूसरा जल मंदिर, ये हमारे पौरी क्षेत्र की धरोहर है। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली सरकार में चुनाव से पहले मैंने जबकि पर्यटन मंत्री आदरणीय सुरेंद्र पटवारी से मुलाकात की थी और पवा के लिए 50 लाख रुपए देने की मांग की थी, पर सरकार अगर उस समय कंटिन्यू करती तो 50 लाख रुपए पवा के लिए मिलते।
जल मंदिर पुरातत्व धरोहर में शामिल हो। ये पत्र मैंने लिखा है क्योंकि उस क्षेत्र का, उस जिले का निवासी हूँ। और पवा इतनी अच्छी धरोहर है कि अगर यहाँ विकास होगा। और इनकी जानकारी के लिए ये भी बताऊँ कि पवा तक पहुँचने का एकमात्र माध्यम पहले पोहरी होकर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोलारस के खरई से लेकर पवा तक सड़क डली है, आज वह लोग आसानी से जाते हैं। ये विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शर्मा जी, सुरेंद्र जी ने जो दावे किए कि वो जब पटवा जी टूरिज्म मिनिस्टर थे तब उन्होंने बात की थी, आ रहा है, पैसा आएगा, टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप होंगे ये इलाके, आप सहमत हैं इस बात से? तुम कहते हो तो ये बात सच्ची है, इसे कह दूं, पर क्या करूं, दिल को नहीं एतबार इन पर। इतनी घोषणाएं हुई हैं, आज तक क्रियान्वयन तो होता नहीं। घोषणाएं करने में गोश की जबान है, हिला दिया, जा क्या रहा है उसमें कहने में। ये चुनाव के समय पे इस तरह की बातें तो हर बार होती हैं, हर पार्टी करती है। मैं शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि चुनाव के बाद मेरे साथ भोपाल आए, मैं मंत्री के पास जाऊंगा, आपको साथ में लेके जाऊंगा और ये विकास के वादे पूरे कराऊंगा। आप आइए, आप मेरे बड़े भाई, आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे छोटे भाई हैं, आपके साथ चलूंगा। शिवपुरी के विकास के लिए पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ के मैं आपके साथ चलूंगा। तो चलिए देख लेते हैं, दूसरे सवाल का रुख कर लेते हैं जो थोड़ा चुभने वाला है। सुरेंद्र जी का ही रुख करेंगे क्योंकि दल बदल से जुड़ा हुआ सवाल है और ये सवाल ये कह रहा है कि थोप रहे हो आप चुनाव हमारे ऊपर, भाई जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हो। नहीं, निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ के मित्रों से एक सवाल मेरा है। उन्होंने 21 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का देखा है और अभी शिवराज जी का कार्यकाल देख रहे, क्या उनको अंतर समझ में नहीं आ रहा? आज शिवराज जी ने मात्र 1 क्लिक से किसानों के खाते में बीमा की राशि अंतरित की है, कमलनाथ जी ने तो वो नहीं की। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के पुजारियों का पैसा रोक दिया, कमलनाथ जी ने रोजगार नहीं दिया, कमलनाथ जी ने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे, नहीं दिया। एक कुशासन मध्य प्रदेश में चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, लॉ और ऑर्डर ले जा। एक अधिकारी का ट्रांसफर सुबह होता है, शाम को कैंसिल होता है, अगले दिन फिर हो जाता है। पता नहीं सरकार चल रही थी, मजाक चल रहा था, मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोगों के पास करोड़ों रुपए निकलते हैं, ये सरकार चल रही थी, तमाशा चल रहा था। एक सुशासन मिला है, उसके कारण से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी को चेताया था कि देखिए लोग नाराज हैं, आप किसान का कर्जा माफ कीजिए, आप लोगों को रोजगार दीजिए, आप चिंता करिए जनता की, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो मैं सड़क पर उनकी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था पार्टी छोड़ दूंगा। शर्मा जी, वजन जनता के ऊपर श्री प्रकाश शर्मा जी किसने डाला, आपने कि इनने? इनके मंत्री, इनके पूर्व गृह मंत्री, इनके गोपाल भार्गव, ये लोग त्याग पत्र लेके आए कर्नाटक से। दिग्विजय सिंह जी क्या करने गए थे? दिग्विजय सिंह धमका नहीं गए थे, खरीदने गए थे। जीतू पटवारी क्या करने गए थे वहाँ? अरे आप जो करते आए हो वही आपने किया है। आपने निर्वाचित सरकारें गिराई है, खरीद फरोख्त आप करते रहे, इसलिए आप बात कर रहे हो। पड़ोस के दोजे दूल्हे को लेके जो घोड़े पे बिठा रहे हैं, अरे वो तो विधायक था, फिर विधायक चुनाव लड़ने की जरूरत, उसका स्वाभिमान जाएगा, उसको सम्मान जाएगा। देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए उसने समर्पण किया, त्याग किया है। बात कर रहे हैं ना, माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कह पा रहे। अरे श्री प्रकाश जी, अरे भाई साहब, आप श्रीमंत बोलना भूल गए, श्रीमंत लगाना भूल गए, रिश्ता बदल लिया। श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद आप लोग नारे लगाते थे, ये श्रीमंत कैसे भूल गए आप? सुरेंद्र के गणित कमजोर है, 21 महीने बता रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार, 15 महीने थी चलिए, हाँ टोटल 15 महीना मान सकते भाई, दिसंबर से लेके मार्च तक चलिए 15 महीने किसी तरह खींचतान के मान सकते। नहीं, 3 महीने तो आचार संहिता लगी रही लोकसभा की और 1 महीने। अरे तो सीएम थोड़ी बचाएंगे उसमें भाई, थे क्या सीएम काम भले नहीं हुआ लेकिन सीएम थोड़ी बचते नहीं लिए क्या? मुख्यमंत्री हाउस में नहीं रहे क्या? हेलीकॉप्टर में नहीं उड़े क्या? साइन नहीं किए क्या? उस समय निर्वाचन आयोग से पूछ के ट्रांसफर की लिस्ट निकालते थे। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है हमको। दोनों शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पोहरी के जो वोटर हैं उन्होंने बहुत गौर से सुना इस पूरे मसले को। तय करेंगे अब वही, क्योंकि वही निर्णायक है, वो तय करेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनके करीब है। पिछले बार बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी, अब कांग्रेस के जो नंबर 1 थे वो अब बीजेपी में आ गए। किसका नंबर क्या होगा, कौन सा आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, ये सब क्रम तय कर देगी जनता। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।